दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन अभी कुछ ही सालों पहले की गई इन्वेंशन है। ऐसे में क्या हो जब हम आपसे ये बोलें कि 3000 साल पुराने मोबाइल फोन को ढूंढा गया है। और सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि एक ऐसा डिवाइस भी खोजा गया है जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी पे आज से 2000 साल पहले भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। जी हाँ, पुरातत्व विभाग वाले दिन भर धूल मिट्टी हटाने के अलावा कुछ ऐसी खोज कर जाते हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान का दिमाग ही घूमने लगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 3 अप्रैल 1973 ये वो साल है जब दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन इन्वेंट किया गया था। यानी कि इस इन्वेंशन को अभी 100 साल भी नहीं हुए। पर आप तब क्या कहेंगे जब हम आपको ये बताएं कि एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 2800 साल पुराना मोबाइल फोन खोजा गया। ये वाकई में सच है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के छोटे से टाउन में जब खोजबीन चल रही थी उसी दौरान नोकिया के मोबाइल फोन जैसा दिखने वाला एक डिवाइस हाथ लगा, जिसे देखकर शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये मोबाइल फोन के इन्वेंशन के दौरान का ही फोन होगा। पर वैज्ञानिकों के होश तो तब उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि ये फोन आज से लगभग 3000 साल पुराना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मोबाइल फोन में चिपकी धूल मिट्टी की जब जांच की गई तो पता चला कि ये मोबाइल फोन ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि मेसोपोटामिया का है। और ये तो आप भी जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले मेसोपोटामिया एक विकसित जगह हुआ करते थे। लेकिन अब भला ये किसे पता था कि उस समय मोबाइल फोन भी चलते थे। दोस्तों, कभी कभी वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीजें भी खोज निकालते हैं जिसके होने के बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपको हाथी के पूर्वज मैमथ के बारे में तो पता ही होगा। ये एक ऐसा जानवर है जो आज से कई साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे और अभी कुछ ही समय पहले ये विलुप्त हुए हैं। वैसे तो इनके कई सारे कंकाल ढूंढे गए हैं, लेकिन 2013 में जब एक मैमथ की बॉडी वैज्ञानिकों को मिली तो वो इसे देखकर हक्के बक्के रह गए। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इस जानवर की बॉडी को धारदार हथियार से काटा गया तो इसके शरीर से खून बह रहा था जो कि बिल्कुल फ्रेश था। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा जानवर जो सालों पहले विलुप्त हो गया हो, उसकी डेड बॉडी में से फ्रेश खून का बहना किसी चमत्कार जैसा ही है। दोस्तों, जब किसी की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी मात्र कुछ ही समय में सड़ के कंकाल में बदल जाती है। लेकिन जब एक डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट ने 1952 के दौरान एक खोज की तो उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इन्हें दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो कि पृथ्वी पे करीब 200 BC के टाइम पे रहता होगा। अब अगर लॉजिकल तौर पे देखा जाए तो इतनी पुरानी बॉडी का तो अब तक कंकाल बन जाना चाहिए, लेकिन ये बॉडी वेल प्रिजर्व्ड है। हाँ, इस व्यक्ति का चेहरा थोड़ा खराब हो चुका है, पर अगर बाकी पूरी बॉडी की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और ऐसा होने की वजह दलदल बताई जा रही है, क्योंकि अगर आप इस शख्स को ध्यान से देखेंगे तो इसके हाथों के नाखून से लेकर सिर पर मौजूद बालों तक सब कुछ अपनी जगह पे बने हुए हैं। यहाँ तक कि बॉडी की इसी प्रिजर्व्ड स्टेट की वजह से ही ये पता लग सका कि मरने से पहले इस व्यक्ति ने खाया क्या था और इसके मरने का कारण क्या रहा होगा। वैसे अगर कारण की बात करें तो इस व्यक्ति के शरीर में कई सारे गहरे घाव हैं और हो सकता है कि उन घावों की वजह से ही मरा हो। अब ये तो हम जानते ही हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान भी नहीं था। लगभग 200-300 साल पहले इसका आविष्कार किया गया और तब जाकर हम इतनी सुख सुविधाओं भरी जिंदगी जी रहे हैं। पर दोस्तों, जिस हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसे देखकर ये चीज तो साफ है कि आज से लगभग 2000 साल पहले भी हमारी पृथ्वी पे बिजली मौजूद थी। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी कुछ ही समय पहले दुनिया की सबसे पहली बैटरी की खोज की गई। आप इस 13 सेंटीमीटर के जार को देख सकते हैं। इसे बाइटमन और आयरन रॉड से फिल किया गया था। इस एक जार के अंदर एक कॉपर सिलेंडर था जिसके अंदर आयरन स्टड भी मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर एसिड भी डाला गया था। अब इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये मिलाकर करीब 1 वोल्ट का करंट तो क्रिएट कर ही सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इतना करंट क्रिएट करके क्या चीज इस्तेमाल में ली जाते थे, लेकिन हाँ, ये जरूर पता लग गया कि आज से हजारों साल पहले के लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी नाम की बला के बारे में न सिर्फ पता था बल्कि ये इसे बनाना भी जानते थे। दोस्तों, कोस्टारिका में 1930 के दौरान जब इन जायंट स्टोन बॉल्स को खोजा गया तो वैज्ञानिकों की हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि आप इन पत्थरों की बनी बनी बॉल्स का साइज देख सकते हैं जो वाकई में बहुत विशालकाय हैं। पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये पत्थर आज से हजारों साल पुराने हैं, और जबकि ये पत्थर हैं उस टाइम पे तो किसी भी प्रकार की कोई मशीन वगैरह भी नहीं हुआ करती थी जिसकी मदद से पत्थरों को इस तरह का गोलाकार आकार दिया जाए। और दोस्तों, इंसानों के हाथों से इन पत्थरों को बना पाना तो हमें असंभव सा लगता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर आज से हजारों साल पहले इन पत्थरों को कैसे बनाया गया होगा। वैसे कई सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पत्थरों का ये आकार पानी की लहरों की वजह से हो सकता है, और जब रिसर्च की गई तो ये बात भी गलत साबित हुई। इतनी सारी खोजबीन के बाद ये तो अभी तक किसी को नहीं पता चला कि इन्हें बनाया कैसे गया है। लेकिन हाँ, कई एक्सपर्ट्स ये जरूर कहते हैं कि इनका इस्तेमाल अलग अलग कबीले अपनी बाउंड्री के तौर पे किया करते थे। जो कोई भी बाहरी इंसान इन पत्थरों यानी कि इसकी बाउंड्री को पार करके अंदर की तरफ आता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। वैसे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी से कई सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं,
और उन्हीं में से एक मोआ नाम की बर्ड भी थी जो पृथ्वी पे 15वीं शताब्दी में रहा करते थे। ये कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं था, बल्कि इस बर्ड का साइज करीब 4 मीटर और वजन 250 किलोग्राम था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला साइंटिफिक डिस्कवरीज वाले वीडियो में पक्षी का क्या काम। तो जनाब हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से एक्सपर्ट्स को इस विलुप्त हुई बर्ड के कई सारे ऐसे अंश मिले हैं जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए तो आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड में खुदाई के दौरान विशालकाय बर्ड के हाथों का पंजा मिलना जो कि पूरा ममीफाइड था, ये भी कम कमाल की बात नहीं थी। पंजा इतनी अच्छी कंडीशन में था कि आप इसे देख लेते तो यकीन नहीं कर पाते कि ये किसी मरी हुई बर्ड का पंजा है, और वो भी बर्ड कोई और नहीं बल्कि विलुप्त हो चुकी मोआ बर्ड का पंजा जो सालों से इतनी अच्छी कंडीशन में है। दोस्तों, ट्यूरिन श्राउड एक क्रिश्चियन रेलिक है। अब जानकारों का कहना है कि इस 4 मीटर लंबे कपड़े में मौत के बाद जीसस की डेड बॉडी को लपेटा गया था। ऐसे में वैज्ञानिकों का भी इस कपड़े के प्रति कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो कई सारे रिसर्च करके ये जानना चाह रहे थे कि क्या वाकई में इस कपड़े में जीसस को लपेटा गया था या फिर इस कपड़े की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जीसस की इमेज को बेहतर तरीके से बनाया गया। कई सारे रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिकों को ट्यूरिन श्राउड में कोई भी गड़बड़ यानी कि फेकनेस नहीं दिखे, और जब वैज्ञानिक इस कपड़े को नकली नहीं बता पाए तो लोगों का विश्वास इस पर और भी ज्यादा पक्का हो गया। पर यह असली है, इसका अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, चाइना की क्विन डायनेस्टी के राजा क्वे शी हुआंग ने चाइना को एक साथ जोड़ने के लिए बहुत मेहनत की। इन्हें अपने सोल्जर्स से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि अपने टूम में टेराकोटा आर्मी के मरने के बाद भी उन्हें जिंदा रखेंगे। इसलिए उन्होंने अपने हजारों सैनिकों और सेना में मौजूद हाथी घोड़ों की मूर्तियां बनवाई और उन्हें एक मकबरे में सुरक्षित रखवाया। काफी समय तक इनकी सेना की मूर्तियां छुपे रहीं, लेकिन अभी हाल ही में खोज के दौरान इनकी आधी से ज्यादा सेना की मूर्तियों की खोज हुई जो कुछ इस तरह विशालकाय दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, निंजा पैथोलॉजिस्ट वॉल्टर एमरी ने 1936 में टूम्ब एक्सकवेशन के दौरान एक ऐसी चीज ढूंढी जिसके बारे में सुनकर ही इंसान हैरत में पड़ जाए। असल में दोस्तों, इन्होंने एक राउंड शेप की चीज ढूंढी जो कि बिल्कुल सीडी प्लेयर के डिस्क जैसी लग रही है। हालांकि इसका आकार और रंग सीडी प्लेयर के डिस्क जैसा ही है, लेकिन ये डिस्क है या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो चीज आप देख रहे हैं ये अभी की नहीं है बल्कि आज से हजारों साल पहले की है। और जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले डिस्क तो छोड़िए, सीडी प्लेयर का भी कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में वैज्ञानिकों के बीच इस डिवाइस को लेकर कई सारे आर्ग्यूमेंट्स अब तक चल रहे हैं, लेकिन वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, ये बात 19वीं शताब्दी के अंत की है, जब एक साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान जमीन में खुदाई की जा रही थी। तभी कुछ ऐसा हाथ लगा जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सपने में भी सोचा होगा। असल में दोस्तों, खुदाई के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई सारे इंसानों का कंकाल मिला, और वो कंकाल कोई ऐसे वैसे कंकाल नहीं थे, बल्कि उनमें से अधिकतर की लंबाई सामान्य से बहुत ज्यादा थी। अब ऐसा समझ लीजिए कि उनका शरीर विशालकाय दानवों जैसा था, और हम इन्हें दानव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न सिर्फ इन कंकालों का साइज बड़ा था, बल्कि इनमें से कुछ के सिर पे सींग लगे हुए थे जो किसी नॉर्मल इंसान के सिर पे होना तो असंभव है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन सींगों के पीछे के राज को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इन बड़े साइज के सींग वाले इंसानों का क्या राज है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।